पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, मनुष्य में पात्रता नहीं है समझने की, पाने की चाहना नहीं है, तो कोई कितना भी चाहे उसे समझाना, ज्ञानवान बनाना चाहे, सुखी बनाना चाहे तो नहीं हो सकता। लोग अपनी पात्रता को नहीं बनाते हैं, योग्यता को नहीं बनाते हैं, सीधा सब कुछ पा लेना चाहते हैं। और ये बाहर से भी भीतर से भी दोनों होता है। जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि आत्मज्ञान की है, सद्बुद्धि की है, सही ज्ञान की है। इसके अभाव में मनुष्य, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री पुरुष, कोई भी हो, उद्दंडता, अहंकार के अलावा और क्या आएगा। कोई भी उन्हें ठीक नहीं कर सकता। लेकिन कभी कभी घटना घटती है, संत गुरुजन युक्ति से कई बिगड़े लोगों को के जीवन में बदलाव ला देते हैं। जीवन बदल जाता है, उनका सौभाग्य जग जाता है। ऐसे एक बार की घटना है, एक संत एकांत का सेवन कर रहे थे, ध्यान मग्न थे, स्वरूप चिंतन कर रहे थे। दो चार नवयुवक उधर से निकले, उनकी नज़र पड़ी, दृष्टि पड़ी कि ये कौन है, बैठे हैं अकेले एकांत में। एक नवयुवक ने कहा, अरे होंगे कोई, कुछ करते होंगे, कोई अहंकारी ढोंगी होंगे, पाखंडी होंगे। आजकल संसार में पाखंड बहुत है। एक ने कहा, हाँ हाँ चलो। उनको मजाक सूझा, चारों उधर चल पड़े। गए, बाबा क्या करते हो? महाराज ने आंखें खोली, देखा तो चार कुछ दूसरे ही भाव में अपने अहंकार और चंचलता के वशीभूत हो करके आए थे, परेशान करने के लिए, चिढ़ाने के लिए। महात्मा ने सोचा कि अगर मैं इनको सही बता देता हूँ कि भाई मैं स्वरूप चिंतन कर रहा हूँ, ध्यान मग्न हूँ, तो ये क्या समझेंगे। महात्मा ने कहा संसारी भाव से कि मैं ईश्वर का दर्शन कर रहा हूँ। सोचे कि ऐसा कहा देने पर ये मान जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, चले जाएंगे चुपचाप। लेकिन नवयुवक तो नवयुवक ठहरे, उद्दंड थे। उनको मजाक सूझा कि अच्छा, तो ईश्वर का दर्शन आप कर लेते हैं, दर्शन करते हैं? बोले हाँ हाँ, वही प्रयास करता हूँ। तो क्या हमें भी कराओगे दर्शन? दूसरा प्रश्न आरंभ कर दिए, क्या हमें भी दर्शन कराओगे? महात्मा जी ने कहा ठीक है, दर्शन हाँ बिल्कुल करा सकता हूँ, तो कराइए दर्शन। कहीं आज नहीं हो पाएगा, कल आइए। महात्मा जी सोचे कि ऐसा कहने से, वादा करने से, टाल देने से फिर बात टल जाएगी। कौन आएगा कल? एक बला टलेगी और मैं अपना काम करूंगा। नवयुवकों ने कहा कि ठीक है, तो हम कल आएंगे। अब आपको ईश्वर का दर्शन कराना होगा। महात्मा जी ने कहा ठीक है, जाइए, ठीक है, आइएगा। समय से दूसरे दिन नवयुवक चारों पहुँचे महात्मा जी के पास। बोले ईश्वर का दर्शन कराओ महाराज जी।
महात्मा जी ने सोचा कि ये तो कहाँ से आ गए, इनको मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि इनके भीतर तो तमाम तरह का विकार भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, अहम से ये खाली ही नहीं है। मैं अपनी बात किसी को तभी समझा सकता हूँ जो समझना चाहे, अपने को पवित्र करे, खाली करे। कोई भी कीमती चीज़, पवित्र चीज़ सही पात्र में रखने से वो शुद्ध रहती है, नहीं तो और दूषित हो जाती है। तो ये तो पात्र ठीक नहीं है, अभी तो ये बहुत अहम से, घमंड से, अपने ज्ञान विज्ञान जवानी से भरे हुए हैं। अरे पहले श्रद्धा पैदा करें, विनम्रता पैदा करें, इनके अंदर श्रद्धा, विनम्रता, जिज्ञासा, मुमुक्षा जगे, तब तो मैं ईश्वर का दर्शन संबंधी बात समझा सकता हूँ। महात्मा जी ने कहा, बेटा आज नहीं, फिर कल आइए, आज समय नहीं है। नवयुवकों को जरा सा क्रोध आया मन ही मन कि देखो, कल कह रहे थे आज के लिए, आज फिर आगे के लिए बढ़ा दिए। ठीक है, अगर हम कल आए और दर्शन नहीं कराएंगे तो ठीक नहीं होगा। नवयुवक लौट गए। अब तीसरे दिन फिर आए समय से, हाथ में डंडा लेकर के आए कि महात्मा जी दर्शन नहीं कराएंगे तो उनको हम उनकी बुद्धि ठीक करेंगे। यही तो लोग कहते हैं ना, किसी की बुद्धि को ठिकाने करने के लिए लोग डंडा का प्रयोग करते हैं, उनकी खोपड़ी में जमाना चाहते हैं कि इनकी खोपड़ी ठीक कर देंगे। अरे कभी ऐसा करने से कोई सुधरा है? जब तक मनुष्य को सद्बुद्धि नहीं आती, सही ज्ञान नहीं मिलता, सत्संग में नहीं जाता, तो उसकी बुद्धि खोपड़ी ठीक नहीं होती है। लेकिन नवयुवकों ने यही रास्ता निकाला। घर गए, दूसरे दिन हाथ में डंडे लेकर के आए कि आज महात्मा जी दर्शन नहीं कराएंगे तो उनको ठीक करेंगे। महात्मा जी भी सोच रहे थे किसी प्रकार से बला टले, लेकिन वो टलने वाली नहीं थी। फिर आ गए। आज महात्मा जी सोचे कि अब कुछ इनके साथ करना ही पड़ेगा, अब कहना सुनना ही पड़ेगा। बातचीत हुई, महात्मा जी से बोले नवयुवकों ने कि कहा, महात्मा जी जल्दी दर्शन कराइए, नहीं आज ठीक नहीं होगा, खैरियत नहीं है आपकी। बड़ी अकड़बाजी से बातें कर रहे थे। महात्मा जी ने कहा, बेटा ठीक है, मैं आपको ईश्वर का दर्शन कराऊंगा, लेकिन यहाँ नहीं, आपके घर पर। मैं आऊंगा कल आपके घर पर और ईश्वर का दर्शन कराऊंगा। नवयुवक बोले कि ये तो ठीक बात है, घर पर आएंगे, घर के और लोग देखेंगे, ईश्वर का दर्शन भी होगा। ठीक है महाराज, कल आइए, फिर आएंगे ना? बोले हाँ आएंगे, और ठीक 10 बजे हम आ जाएंगे, लेकिन कुछ खिलाओगे कि नहीं? लड़के लोग, नवयुवक और खुश हुए कि अच्छा भाई, कहा जाता है कोई घर पर आए हुए लोगों को खिला देने से घर का पाप दोष दूर होता है, तो खिलाना चाहिए। बोले क्या खाएंगे? ठीक है, इधर उधर की चीज़ कोई नहीं, हम बूढ़े आदमी हैं और हमको खीर खिला देना, दूध से बनी हुई खीर। बोले ठीक है। नवयुवक खुश हुए, घर वापस गए। महात्मा जी दूसरे दिन समय से गए, बोले हम आ गए भाई, चलो। नवयुवक तैयार थे, खीर बना के रखे थे, दूर से दूध 1 किलोमीटर की दूरी से लाए थे, 3-4 किलो दूध और काजू किशमिश मेवा की चीज़ खोज करके उसमें इलायची वगैरह डाल करके बड़ी मेहनत से 3-4 घंटे में खीर पका करके तैयार किए थे। सुवासित, रेचक पाचक, बढ़िया सुंदर स्वादिष्ट पौष्टिक खीर। महात्मा जी आए तो बोले आप खा लीजिए।
महात्मा जी जब गए थे तो रास्ते में नाले पड़े थे, तो उसमें से कमंडल में कचड़ा रख लिए थे, कमंडल को गंदा कर लिए थे, साथ में लिए गए। बोले ठीक है बेटा, मैं खाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पात्र में नहीं, मैं अपनी स्वयं के पात्र में खाता हूँ। कोई संत भिक्षाटन के लिए वो चिप्पी का आधा खप्पर लिए रहते हैं, पात्र होता है संतों का, तो उसमें लेकर के खा लेते हैं, किसी के पात्र में नहीं, उसी में अपना सब मिला करके खा लेते हैं। दाल चावल खीर पूड़ी जो भी मिलती है धो लेते हैं, तो उसे बहुगुनिया भी कहते हैं। उसको आप संत तकिया भी बना लेते हैं, उसी से पानी भर के नहा भी लेते हैं, उसी में भोजन भी कर लेते हैं, सिरहाने रख के सो जाते हैं। बड़ा अच्छा काम करता है। तो महात्मा जी उसी को बढ़ाए कि इसी में डाल दीजिए। बोले ये तो गंदा है, कैसे, आपका दिमाग नहीं ठीक है क्या? अरे इतना पौष्टिक सुंदर खीर हमने कितनी मेहनत से बनाया है, खर्च लगाया है, और आप इस गंदे पात्र में लेना चाहते हैं? महात्मा जी ने कहा नहीं नहीं, इसी में डाल दीजिए। लोगों नवयुवकों का दिमाग और गर्म हुआ कि आप कैसे महात्मा हैं, क्या हैं, कटु कुठार कहने लगे। बोले भाई इतनी अच्छी खीर जो मेहनत से हम बनाए हैं, इसमें हम कैसे डाल सकते हैं गंदे पात्र में? महात्मा ने कहा तो फिर कैसे फिर करेंगे भाई? कहीं इसको धो लाइए, धोइए और साफ कीजिए, तब हम दे सकते हैं। तब महात्मा कहें ठीक है, रख दीजिए। मेरी बात पहले सुनिए। जैसे तुम अपने इस 4 घंटे के मेहनत से खीर बनाए हो, उसमें 100, 200, 400 रुपये का खर्च किए हो, मेहनत किए हो, उसको पवित्र और पौष्टिक कहते हो, वैसे ही मैं अपने ज्ञान बोध ईश्वर दर्शन रूपी ईश्वरीय शक्ति रूपी खीर को तैयार किया हूँ। 40 साल के त्याग वैराग्य तप साधना से, गुरु सेवा से, इतनी मेहनत से मैंने आज तक में वो खीर तैयार किया हूँ, जिसे मैं ईश्वर दर्शन कह रहा हूँ, स्वरूप बोध कह रहा हूँ, शांति कह रहा हूँ। तो तुम्हारे हृदय रूपी गंदे पात्र में, अहंकारी पात्र में, विकार युक्त पात्र में, दोषी पात्र में कैसे डाल सकता हूँ? अरे बेटा, तुम लोगों का भी हृदय तो गंदा है, क्रोध से, छल से भरा हुआ है, उद्दंडता से भरा हुआ है, न श्रद्धा है, न प्रेम है, न संतों के लिए कोई सेवा है। ऐसे गंदे और विकारी हृदय में मैं अपने इस ताकत, पौष्टिक, मिष्ट, शांति रूपी और आत्म भाव रूपी खीर को कैसे दे सकता हूँ? आप लोग 4 दिन से ईश्वर दर्शन करना चाहते हो, भगवान का दर्शन करना चाहते हो, मेरे पास आते हो तो मैं इसीलिए टाल देता हूँ कि भाई कल करेंगे, कल करेंगे। क्योंकि भजन के बारे में कल कल कहते लोगों को काल आ जाता है, लोगों की जिंदगी समाप्त हो जाती है, कल पर टालते चले जाते हैं। किसी भी सत्संगी को कहो, किसी भी आदमी को भैया सत्संग में आया करो, दीक्षा उपदेश लेकर भक्त बनो, जीवन का सुधार करो, तो लोग कहते हैं हाँ महाराज कर लेंगे, ठीक है। अब बेटी बेटा की शादी हो जाए, घर बनवा ले, बहू आ जाए घर में, बेटी की शादी कर दे तो हम भक्त हो जाएंगे महाराज। अगले वर्ष फिर आता है, अगले वर्ष तो फिर कहते हैं अगले वर्ष। इस तरह से बहाना करते हैं लोग। अरे महाराज हम तो बूढ़े हो गए हैं, अब जिंदगी कगार की ओर है, समाप्ति की ओर है, और जवान लोग भक्ति भजन करें, अब बुढ़ापा में क्या होगा। जवानों से कहो तो कहते हैं बुढ़ापा में जो लोग हैं वो भक्ति भजन करें,
वो भजन करें। हम लोग तो अभी धन कमाने के लिए हैं और दुनिया में तमाम उपलब्धि प्राप्त करने के लिए हैं। इस तरह से लोग बहाना कर कर के ढिलाई में और इस जीवन की जो सबसे महान उपलब्धि है, शांति, जीवन का कल्याण, अपने आप को जानने का काम, उसे लोग छोड़ देते हैं बहानेबाजी में, ढिलाई में। और इसके लिए दो बाधाएं हैं, भीतर से अहंकार और विकार, ये बाधा है। ये हमें भजन करने नहीं देते हैं, संतों के लिए श्रद्धा बनने नहीं देते हैं, आत्मज्ञान आत्मभाव से वंचित ही बनाए रखना चाहते हैं। बाहर से ऐसे कुछ उद्दंड लोग हैं, मनमानी करने वाले लोग हैं, ईर्षालु लोग हैं कि भगत सज्जनों को रोकते हैं सत्संग में जाने से, संतों के पास रहने से, भजन करने से, त्याग वैराग में लोग हंसी उड़ाते हैं। एक सूरदास जी थे, वो भिक्षा मांग करके खा रहे थे। उधर से कुछ सत्संगी आ रहे थे, बोले कि अरे सूरदास जी, वहाँ सत्संग मेला चल रहा है, वहाँ डॉक्टर आए हुए हैं, आंखें बट रही हैं आंखें, और आप भी जा करके नई आंखें लगवा लीजिए। सूरदास कहते हैं कि भाई आंख लगवा लेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या मिल जाएगा मुझे? तो बताने वाले सत्संगी ने कहा कि सूरदास जी, आंखें नई लगवा लेंगे तो तुम्हारा ये टटोल करके डंडा जो हाथ में लिए वो छूट जाएगा, टटोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसने कहा कि अरे मेरा डंडा ही छूट जाएगा तो आंखें किस काम की? अब बताइए, ये अहंकारी मन अपने डंडे को नहीं छोड़ना चाहता है तो आंखें कैसे मिलेंगी? लोग अपने मानी हुई बातें, अंधविश्वास, पाखंड, ईश्वर, परमात्मा, देवी देवता, भगवान, तीर्थ, मूर्त, तमाम तरह की जो मान्यताएं हैं, जिसके बदौलत आदमी कितना गिरा हुआ है, आज हत्या पाप भी कर डालता है देवी देवता के चक्कर में, झाड़ फूंक के चक्कर में। ऐसे तमाम लोग बहकाने वाले हैं। अब डंडा न छूटे, आंख मिले चाहे न मिले, लोगों के देवी देवता भूत प्रेत न छूटें, जीवन में शांति मिले चाहे नहीं, भक्ति भजन हम नहीं करेंगे। लोग ऐसे सामान्य बातों के चक्कर में, अज्ञान के चक्कर में लोग भक्ति धर्म नहीं कर पाते हैं, सुख चाहते हैं। राजा के घर में चोरी करके वे भिखारियों के यहाँ बचना चाहते हैं, आत्मज्ञान नहीं प्राप्त करते हैं, आत्मा के लिए शत्रुता का काम करते हैं और मनोविकारी बन करके, इंद्री लंपट बन करके, भ्रमित रह करके जिंदगी जी लेते हैं, लेकिन शांति से वंचित रह जाते हैं, संत के पास नहीं जाते हैं, सत्संग में नहीं जाते हैं। ऐसे ही एक भिखारी घूम रहा था, भिक्षा मांग रहा था। लोगों ने कहा महाराज वहाँ पर यज्ञ हो रहा है, संतों का यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, चलिए ना वहाँ खीर खाइए, खीर बट रही है। तो उस भिखारी ने कहा, अंधा भिखारी, कि अच्छा तो खीर कैसी होती है? उधर से मस्खरे आए, उन्होंने मजाक किया, बोले खीर नहीं जानते हो सूरदास, खीर सफ़ेद सफ़ेद होती है। बोले सफ़ेद क्या? क्योंकि अंधे को सफ़ेद और नीला पीला क्या होता है उसे कुछ पता नहीं। उसने कहा सफ़ेद क्या होता है? मस्खरे ने कहा अरे सफ़ेद नहीं जानते हो? सफ़ेद जैसे चंद्रमा होती है, सफ़ेद। अब सूर अंधा आदमी चंद्रमा भी नहीं देखा था। उसने कहा चंद्रमा कैसी होती है? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मस्खरे ने कहा जैसे हंसिया होती है, हंसिया, घास काटने की हंसिया, टेढ़ी टेढ़ी धारदार, वैसी होती है। मस्खरे ने कहा कि ओहो, हंसिया जैसी खीर होती है, धारदार, तुम मुझे उसे खिला करके मुझे मार डालना चाहते हो?
अरे टेढ़ी खीर खाने से, हंसियादार खीर खाने से तो मेरा गला ही कट जाएगा, मेरा प्राण ही उड़ जाएगा, निकल जाएगा। सूर अंधा वो भिखारी क्रोध में हो करके और उन सत्संगियों की बात को भला बुरा कहते हुए टाल दिया, खीर खाने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे ही संसार में भटकाने वाले हैं, संतों से दूर कर देने वाले हैं, सत्संग से दूर कर देने वाले हैं, भक्ति भजन से विमुख कर देने वाले हैं। तो ये बाहर के मस्खरे लोग हैं, बाहर के छली कपटी सियासत वाले लोग हैं, और भीतर से हमारा अहंकार, हमारे मनोविकार, ये हमको सत्संग भजन से दूर रखना चाहते हैं। भीतर का कचड़ा आत्मज्ञान नहीं होने देता है, इसलिए हम बाहर भीतर से सफाई रखें। भीतर अहंकार, ममकार, काम, क्रोध, लोभ को दूर करके शुद्ध मन को पवित्र करें, हृदय को साफ करें, तब उसमें आत्मज्ञान फूटेगा, सद्गुरु संतों के लिए श्रद्धा प्रेम उत्पन्न होगा, भक्ति धर्म का भाव जगेगा। बाहर के लोग भी कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर वे दूर करेंगे, लेकिन नहीं, उनकी बात न मान करके हमें भीतर से कल्याण का भाव जगेगा और हम अपना कल्याण करेंगे। इसलिए बंधुओं, हमें जागना चाहिए। आज भक्ति धर्म के अभाव में मनुष्य कितना दुखी है और कितना मनोविकार में पच करके और खूब दुख भोग रहा है। खान पान से गिर गया है, चाल चलन से गिर गया है, सोच विचार से गिर गया है, सब प्रकार से नीचे गिरा हुआ है, दुख भोग रहा है, सुख की तलाश में है, लेकिन जल्दी से उसे सही लोग मिलते नहीं हैं। कोई बिरले महान पुरुष संत गुरुजन ही अपनी युक्ति से ऐसे दुखी लोगों को जगा करके सुखी बना देते हैं। ऐसी बात सुन करके वो चारों युवक की आंखें खुल गई। उन्होंने कहा, अरे हम तो संत के लिए गलत ही सोच रहे थे, उन्हें तो भला बुरा कह रहे थे। ये संत दया करके, इतना कष्ट सह करके हमारे घर तक आए, वास्तव में हमारे घर में आकर प्रकाश कर दिया, जगा दिया, हमारे जीवन को बदल दिया। हम क्यों ना आज से ऐसे महान संत गुरुजनों के लिए हम भक्ति भाव रखें, श्रद्धा रखें, प्रेम रखें, सेवा करें, तो ऐसे महान ज्ञान की हम प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे अंदर का ज्ञान भी दूर हो जाएगा। उसी दिन से चारों युवकों का जीवन बदल गया और सुख शांति की ओर आगे बढ़ चले, अपने जीवन को विनम्र बना लिए। इसीलिए कहा, सद्गुरु कबीर कहते हैं, दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांजत रहिए, दर्पण में लागी काई तो दरस कहाँ से पाई। जैसे दर्पण को साफ कर लेते हैं तो अपना चेहरा दिखाई देता है और देख करके चेहरे को साफ कर लेते हैं, वैसे ही अपने हृदय को, जो काम क्रोध लोभ मोह ये तमाम मनोविकार अंदर गंदगी है उससे भरा हुआ है, हृदय गंदा है। जब उसे सफाई कर देते हैं तब उसमें दया, क्षमा, शील, संतोष, धीर, विचार रूपी मिष्ट खीर, पौष्टिक आहार जो अनेक प्रोटीन विटामिन से भरा हुआ है, जिसमें ईश्वर दर्शन और दैवत्व शक्ति और भगवत शक्ति और आत्मभाव, आत्मज्ञान जागृत होता है। जब तक आत्मज्ञान जागृत नहीं होता तब तक आदमी भटकता रहता है। उसके लिए सद्गुरु कहते हैं तो कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मैं सुन सुनियावे हाँसी। सद्गुरु कबीर की तो एक एक बात धारदार होती है और हृदय तक चोट पहुंचाती है और जीवन को बदल देने वाली होती है। इसलिए कहीं बाहर ना भटकें, हम अपने आप को ठीक करें और सद्गुरु संतों की बातों को हृदयांगम करें और जीवन को बदलें, सुख शांति की ओर चलें, तभी जीवन हमारा सफल होगा। नहीं मानव जीवन बेकार चला जाएगा, धोखे में चला जाएगा। धोखे में कब तक जीवन बिताते रहेंगे। इसलिए जागें और श्रद्धा भक्ति पूर्वक जीवन को हम शुद्ध करें, पवित्र करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।